सर इसीलिए ये भी हो सकता है क्या कि जैसे आपने दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली का जिक्र किया जिसमें बहन जी वाला वर्ड यूज़ किया, इसी में सेम है जो कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं, परंतु हमारी सोसाइटी ने कुछ कामों को छोटा बड़ा डिवाइड करके रखा है। तो जो उसमें सोसाइटी के अनुसार जो सो कॉल्ड छोटे काम हैं उसको जो पुरुष करते हैं उनको भैया जी बोलते हैं या भैया वर्ड। हाँ। खासकर ये बिहारियों कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था जो वो सब काम करते हैं, और लड़कियों के लिए बहन जी। बट अगर हम दोनों शब्दों पे ध्यान दें तो दोनों शब्द हिंदी के हैं। दोनों शब्द हिंदी के हैं, पर टेक्निकली दोनों अलग अलग सिचुएशन को डील करते हैं। जैसे कि पहले तो एक, जैसे कि इंडिया में जैसे हम लोग बोलते हैं सारे काम बराबर होते हैं। एक्चुअली हम लोग बोलते तो हैं पर मानते नहीं हैं कि सब बराबर के हैं। क्योंकि जब अब आप इतिहास में अगर जैसे मैं दोबारा ले जाऊं तो इतिहास में साइंस का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, ये तब पॉसिबल हुई हैं जब वेस्ट में एक मूवमेंट चला। और उस मूवमेंट में उन्होंने सबसे पहले ये इस्टेब्लिश किया कि सारे काम बराबर होते हैं। अगर आप कह देंगे सारे काम बराबर होते हैं, मतलब उन कामों को करने वाले भी बराबर हुए। टेक्निकली इसका मतलब ये है। तो जब सारे काम बराबर हुए तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपना काम चुन सकते हैं। हाँ। अगर सारे काम बराबर है। पर इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में 2 प्रॉब्लम थी, जैसे कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो साइंस, जैसे हम लोग मॉडर्न साइंस बोलते हैं, उसका विकास इंडिया में नहीं हुआ। एक तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं था। इक्वालिटी ऑफ ऑक्यूपेशन एंड फ्रीडम टू चूज योर ऑक्यूपेशन, ये 2 चीज़ें मिसिंग थी इंडिया में, राइट। अब ये 2 चीज़ें मिसिंग थी, इसकी वजह से हुआ डिवैल्यूएशन ऑफ लेबर। कि जब आप जो है, मान लीजिए मैं आज़ाद हूँ, मैं अपने हिसाब से कोई काम करना चाहता हूँ, तो मेरे को कोई समाज अगर रोकेगा टोकेगा कि तुम्हारे इस कास्ट का काम नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते, तो आप देखें उस काम में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, उस काम में प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती है। तो लेबर का फ्री होना जरूरी है साइंस के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, पर हमारा तो लेबर फ्री नहीं है। अब इसी का एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, जब आपके पास एक धोबी नाम की कास्ट है इंडिया में, जब आपको पता है कि जब धोबी का जो लेबर मुझे चीपली मिल ही जाएगा, तो आप वॉशिंग मशीन की इजाद करने की क्यों सोचोगे? वॉशिंग मशीन का आप क्या सोचोगे? बेसिकली आप जो है इन्वेस्ट तभी करते हैं, उन्हीं एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से एक तो जो है आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो जब लेबर एक्सपेंसिव हो जाता है, तब आप जो है मशीन की इजाद करने की सोचते हैं, ठीक है। अब इंडिया में लेबर इतना चीप है कास्ट की वजह से, डिग्रेडेशन ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ द कास्ट द लेबर इज डिवैल्यूड एंड डिग्रेडेड। इसकी वजह से जो लेबर इतना चीप है कि आपने कभी साइंस के आपने सोचा ही नहीं। जब मेरे को धोबी की सर्विसेज मेरे को जो है चीपली मिल रही हैं, तो मैं साइंस के बारे में क्यों सोचूंगा? मैं क्यों मशीन ईजाद करने की सोचूंगा? जब मेरे को जो है पालकी कैरियर जो एक ऑक्यूपेशन हुआ करता था पहले के टाइम में, जैसे पालकी लोग ले जाते थे, डोली ले जाते थे, कहार बोलते हैं। अब जब आपको कहार की सर्विस मिल रही है, चीपली सर्विस मिल रही है कहार की, तो आप ट्रेन का इजाद क्यों करेंगे, या बस का इजाद क्यों करेंगे, या गाड़ी का इजाद क्यों करेंगे? तो सर ये जो हमारे कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन थे, इसकी वजह से हमारे यहाँ कास्ट की वजह से ये सारा जो है ये कास्ट, क्योंकि कास्ट ने जो है क्या किया, आपसे एक उम्मीद छीन ली, होप छीन ली आपसे कि आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आपको तो कभी फील ऐसा होने ही नहीं दिया गया, या आप अपने आप को बड़ा देख रहे हैं इन रिलेशन टू समवन, आप अपने आप को छोटा देख रहे हैं इन रिलेशन टू समवन। आप फ्री, आपकी सोच ही फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बराबरी वाली बात तो है ही नहीं। तो ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे जो है बहुत रिजिड होती हैं ये चीज़ें, बाउंड्रीज बहुत रिजिड होती हैं, वहाँ पे लेबर की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो आप देखेंगे जितने भी आपके मेजर इन्वेंशन हुए हैं, बहुत सारे इन्वेंशन एक्सीडेंटल हुए हैं। जितने वेस्ट में बहुत सारे इन्वेंशन जो है वो एक्सीडेंटल हुए हैं, कॉन्शियस नहीं हुए हैं वो, क्योंकि उनको किसी ने रोका नहीं। अगर मैंने आपकी सोच पे पहले ही कंट्रोल कर लिया
कि अगर तुम जो है इस दिशा में जाओगे तो तुम भगवान का अपमान करोगे, इस दिशा में जाओगे तो इस भगवान का अपमान, तो आप इस दिशा में जाना ही छोड़ दोगे। तो सबसे मतलब जो कास्ट ने आपको जो है मानसिक तौर पे गुलाम बनाया, और मानसिक तौर पे अब जब आप गुलाम बन गए तो आपने कुछ नया क्रिएट करने की कभी सोचा ही नहीं। आपने हमेशा ये देखा कि अगर मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ गांव की सोसाइटी का, अगर मेरे पास एक कास्ट एक फैमिली के पास जो है थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो आसपास की सारी फैमिली उसे जलना शुरू कर देंगी। कैसे आ गया, चोरी की होगी, ये किया होगा, ऐसा किया होगा। उनको ये लग ही नहीं रहा है कि मेहनत करके भी कोई कर सकता है, मेहनत लग करके भी कोई कर सकता है। और फिर वो ये देखेंगे इसके पास पैसा आ गया तो ये अब हमसे ऊंचा हो गया, पैर खींचने का ट्राई। हाँ, तो वो हमारी जो सोसाइटी में एक जो ये बड़ा ट्रेंड है ना, ये कि आप जो है जो क्रैब मेंटेलिटी बोलते हैं बेसिकली, ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्यूपेशंस बहुत सेग्रीगेटेड एंड सेगमेंटेड हैं। अगर आपके पास जो है मान लीजिए काम अगर बराबर हैं और सभी को सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो शायद हम बहुत आगे होंगे। हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम इस कंट्री की जिसको मैं समझता हूँ वो है कास्ट। कास्ट सिर्फ छुआछात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मानसिक गुलामी है, ये लेबर डिग्रेडेशन है। तो सर मेरा कास्ट सिर्फ छुआछूत तो नहीं है, परंतु जब हम आज के भारत को देखें, जब कानूनी तौर पे भी ये जातिवाद को ख़त्म करने की बात की जाती है, परंतु हम जब ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें देख रहे हैं कि सब लोग अपने जो आज की हमारी जनरेशन है वो कास्ट को लेके जो इसके पिछले वाली जनरेशन थी उससे ज़्यादा रिजिड है। तभी अब जातिवादी गाने सुनेंगे, सारी जातियों ने अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं, उसके अलग अलग शायरी डायलॉग जो भी हैं। तो ये सर क्यों हो रहा है फिर? क्योंकि यहाँ पे कास्ट जो है कल्चर है, कास्ट जो है कल्चर है, और जैसे कल्चर की एक रिपीटेशन होता है बेसिकली हर चीज़ का। तो जैसे कि कास्ट का हर किसी कास्ट का एक अपना एक कुलदेवी होगी, हर किसी कास्ट की अपना एक ऑक्यूपेशन होगा, हर किसी कास्ट की एक अपनी लैंग्वेज भी होगी, एक टेरिटरी होगी, एक ज्योग्राफी होगी, सभी चीज़ें, खान पान भी होगा। तो कास्ट जो है बेसिकली आपको जो है एक डिवाइड करता है एक दूसरे से, जोड़ता नहीं है, डिवाइड करता है। और वो जब एक कल्चर की तरह प्रैक्टिस होता है तो आप देखेंगे कहीं पे भी बल्कि जो अगर आप थोड़ा डीप लिटरेचर में जाएंगे तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आप अपनी मूँछों को किस तरह की रखते हैं, उससे भी आपकी कास्ट का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। आप पगड़ी किस तरह की बांधते हैं, उससे भी आपकी कास्ट का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। आप अपनी धोती जो है वो कितनी ऊंची पहनते हैं, उससे आपकी कास्ट का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। आप जो है नॉट, जिसे गांठ बोलते हैं, लोग किस तरह की गांठ लगाते हैं अपने कपड़े में, उससे भी लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो कास्ट बहुत छोटी चीज़ नहीं है। आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, दीज आर ऑल बेसिकली कास्ट डिटरमाइंड फिनोमिना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लगता है कि कास्ट सिर्फ छुआछात है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कास्ट एक मानसिक विकार बोल सकते हैं इसको, जो एक अम्बेडकर इसके लिए बोलते थे, इज सिकनेस, इज डिजीज़, इज अ डिजीज़ ऑफ माइंड। अब जैसे आपने इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि छोटे वाले से भैया बोलते हैं या बहन जी बोलते हैं। अब बहन जी वहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत ट्रेडिशनल वे में, जैसे कि जो बच्चे स्कूल में 2 चोटियाँ बना के आती हैं लड़कियाँ, तो उनको जो है मॉडर्न नहीं बोलते हैं, तो उनको ट्रेडिशनल। ऐसी लड़कियाँ जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पहुँचती हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ की थोड़ी अलग माहौल वातावरण देखते हैं, तो बहुत सारे जो ऑलरेडी जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो उनको एक थोड़ा हीन दृष्टि से देखते हैं। उनको बहन जी बोलेंगे, है ना, बहन जी बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, इनको पहनना नहीं आता, बात करना नहीं आता, लैंग्वेज नहीं है। सर मेरा इसमें क्वेश्चन ये था, जैसे भैया और बहन जी बोलते हैं तो मेरा लैंग्वेज को लेके था कि भैया जी और जो बहन जी बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा कि उसको डेरोगेटरी में डेरोगेटरी, लेकिन वहाँ पे अगर उसको कोई बोल दे एक्सक्यूज मी सिस्टर, तो वहाँ पे वो नॉर्मल है। भैया जी में ब्रो ब्रदर चलेगा, बट नहीं, एक्चुअली आजकल मतलब ये है कि अगर आप किसी से बोल देते सिस्टर, एक्चुअली नाउ दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ डेरोगेटरी। सिस्टर भी, हाँ, डेरोगेटरी मतलब जो है कि आप सिस्टर बोल रहे हैं, मतलब यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट पर्सन सफिशिएंट इनफ टू बी योर पार्टनर और मे बी योर गर्लफ्रेंड, व्हाटसोएवर इज दैट। हाँ, तो इसलिए आप जो है पहले ही सिस्टर बोल के ब्लॉक कर रहे हैं कि आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं, अपने लायक ही नहीं समझ रहे हैं। एक उसमें एक ये चीज़ भी है। आज भैया वाला है, जैसे कि
भैया को हम एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यूपी के भैया बहुत फेमस चीज़ है। हाँ हाँ यूपी के भैया और यूपी के और बिहार के लोगों को जब, और ख़ासकर इनमें से जैसे जो लोग दूध बेचते हैं महाराष्ट्र में, उनको भैया बोलते हैं। तो भैया इज़ लाइक अ आउटसाइडर which is not a local, so it's a term which defines the local population and the outsiders population or external population. तो भैया को हम लोग वैसे ही यूज़ करते हैं मार्कर की तरह। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डेरिवेट कर रहे हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा के उसमें बिरसा मुंडा जो मूवमेंट था उसमें जो बाहर के लोग होते हैं उनको बोलते हैं वो दिक्खू बोलते थे। तो महाराष्ट्र में जब उनको बोलना होता है कि भैया, तो भैया इज बेसिकली आइडेंटिटी पर्टिकुलरली फ्रॉम पीपल फ्रॉम यूपी एंड बिहार, एंड दैट टू ऑल्सो पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद दोज हु आर एक्चुअली डूइंग मिल्क बिजनेस। अच्छा, ठीक है। तो उसमें जो है वो बेसिकली एक मार्कर है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ये बाहर के हैं। तो उसमें जो है वो डेरोगेटरी, यस, आप जो है आप जानते हैं कि ये लोग हमारे नहीं हैं, इसलिए आप एक ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिससे आप उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ भैया। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आजकल लड़कियां अगर किसी को भैया बोल दें, जैसे आप कह रहे थे ना कि अगर आप किसी को सिस्टर बोल दें तो दैट इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी ऑफेंसिव। अगर आप किसी को भैया बोल दें, मान लीजिए कोई लड़की आपको भैया बोल देती है, तो आपको भी खराब लगता है, नहीं लगता है? आपको भी लगता है कि बेसिकली that word is closing that further interaction, एक certain kind of जो interaction है उसको ब्लॉक कर रहे हैं आप उसको एक लिमिटेड डायरेक्शन, हाँ, लिमिटेड उसमें आप उसको ले जा रहे हैं। परंतु इसमें मैं एक नोट छोड़ना चाहता हूँ कि सिस्टर एक बोलते हैं तो कई बार होता है वो जैसे माता बहन वाला भी बोला जाता है, तो होता है कि पितृसिद्धात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से हम वैसे बोलते हैं। नहीं, मैं इस पे नोट ये बोलना चाहूँगा कि नहीं, मदर सिस्टर इसी लैंग्वेज में आंटी भी हो सकती हैं, वो नॉर्मली भी बोला जा सकता है, उनकी अलग भी इंडिविजुअलिटी है। इसी तरह नहीं हो कि किसी की बहन हो तभी उनकी अस्तित्व है, वो ऐसे भी उनका अस्तित्व है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, पर क्या है कि हम उसको एक बहुत संकीर्णता में जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि हम हर किसी को एक प्रोबेबल, इफ आई कैन यूज दोज वर्ड्स, एक प्रोबेबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं हर किसी को। और इसकी वजह से जब आप किसी को भैया बोलते हैं या आप किसी को जब बहन जी बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं, यू आर बेसिकली ब्लॉकिंग दैट।